साल 2008 की एक बरसाती शाम थी। ढाका की सड़कों पर सन्नाटा था और एक माँ अपने बेटे को आखिरी बार गले लगाकर विदा कर रही थी। उस माँ का नाम था खालिदा जिया और बेटे का नाम था तारिक रहमान। माँ जानती थी कि ये विदाई कुछ दिनों की नहीं, शायद कई सालों की होगी। बेटे की आंखों में देश के लिए पीड़ा थी और माँ की आंखों में अनकहा डर। आज पूरे 17 साल बाद वही बेटा उसी धरती पर लौटने जा रहा है, लेकिन अब सिर्फ एक बेटे के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में जिसकी वापसी से बांग्लादेश की राजनीति की दिशा बदल सकती है। नमस्कार, मैं हूं यथार्थ। आप देख रहे हैं इंटरनेशनल खबरों से जुड़ा हमारा खास शो दुनिया दरबार। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान गुरुवार को बांग्लादेश लौट रहे हैं। ये सिर्फ एक व्यक्ति की वापसी नहीं है, बल्कि ये उस राजनीति की वापसी है जो पिछले 1.5 दशक से वनवास में थी। उनके स्वागत के लिए बीएनपी ने ढाका में भव्य आयोजन की अनुमति ली है और पूरे देश में उनके समर्थकों में उत्साह की लहर है। आज बांग्लादेश ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां राजनीतिक हिंसा, कट्टरपंथी इस्लामी समूह का बढ़ता प्रभाव और लोकतंत्र पर सवाल हर तरफ है। फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव से पहले तारिक रहमान की वापसी को इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता तो बीएनपी इन चुनावों में सबसे मजबूत दावेदार है। फिलहाल बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार है। हालांकि कई लोग इस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि इस बिना जनादेश के लंबी अवधि के फैसले ले लिए गए हैं, खास तौर पर विदेशी नीति से जुड़े निर्णय जो आगे जाकर भी असर दिखाएंगे। इसी साल मई में तारिक रहमान ने खुलकर इस पर सवाल उठाया था, जिस सरकार के पास जनता का जनादेश नहीं है वह देश की विदेश नीति कैसे तय कर सकती है। तारिक रहमान ने साफ शब्दों में बीएनपी की विदेश नीति की दिशा बता दी थी, ना दिल्ली ना पिंडी, बांग्लादेश सबसे पहले। ढाका का न्यायपल्टन इलाके में एक विशाल रैली के दौरान उन्होंने ये नारा दिया था, जिसे हजारों समर्थकों ने दोहराया था। ये नीति मौजूदा अंतरिम सरकार की नीति से बिल्कुल अलग है। जहां मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान से नज़दीकी बढ़ाने के पक्षधर दिखते हैं, वहीं शेख हसीना के कार्यकाल में भारत के साथ मजबूत रिश्ते और चीन के साथ संतुलन बनाने की नीति अपनाई गई थी। तारिक रहमान का रुख साफ है, कोई भारी दबाव नहीं, राष्ट्रहित। बीएनपी लंबे समय से शेख हसीना सरकार पर फासीवाद और लोकतंत्र के हनन का आरोप लगा रही है, लेकिन तारिक रहमान ने यह भी साफ किया कि उनकी पार्टी को यूनुस सरकार से गंभीर मतभेद है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीएनपी के दबाव में ही फरवरी को चुनाव कराने की घोषणा भी की गई थी। बांग्लादेश की राजनीति में एक और अहम नाम है जमाते इस्लामी। हालांकि पहले बीएनपी और जमाते इस्लामी एक गठबंधन में थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। जमात चुनाव में देरी चाहती थी ताकि वो जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत कर सके। वहीं बीएनपी के लिए देरी नुकसानदायक है क्योंकि उसकी चुनावी रफ्तार तेज हो चुकी है। जमात ने तो एक ही दिन में चुनाव और जनमत संग्रह को इलेक्टोरल जेनोसाइड तक कह दिया, जिससे चुनाव में बाधा डालने की संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अगर बीएनपी जीतती है और तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती देश को एकजुट करना होगी। कट्टरपंथ, राजनीतिक बदले की भावना और टूटे हुए लोकतांत्रिक ढांचे को संभालना आसान नहीं होने वाला। उन्होंने हाल ही में एक सभा में भी कहा था, सिर्फ लोकतंत्र ही हमें इस अंधेरे से निकाल सकता है और बीएनपी का हर कार्यकर्ता इस लोकतंत्र की नींव है। बीएनपी ने खालिदा जिया के लिए बोगुरा 7 और तारिक रहमान के लिए बोगुरा 6 सीट से नामांकन की तैयारी भी शुरू कर दी है। 1951 से 2008 तक खालिदा जिया बोगुरा 6 से हर चुनाव जीतती आ रही हैं। ये सिर्फ एक सीट नहीं है, बल्कि राजनीतिक विरासत है। तारिक रहमान 2008 में 18 महीने जेल में रहने के बाद इलाज के बहाने ब्रिटेन चले गए थे। तब से लेकर अब तक वो विदेश से दूर है, लेकिन राजनीति से कभी दूर नहीं रहे। आज उनकी वापसी सिर्फ भौगोलिक नहीं है, ये वनवास से नेतृत्व तक का सफर है। 17 साल पहले जो बेटा मजबूरी में देश छोड़कर गया था, आज वही बेटा इतिहास बदलने की संभावना के साथ लौट रहा है।
अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि तारिक रहमान लौट रहे हैं, सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश फिर से लोकतंत्र की राह पकड़ पाएगा कि नहीं। इन सब का जवाब जल्दी मिलने की उम्मीद है और ये जवाब जल्दी बांग्लादेश की जनता चुनाव के जरिए देने वाली है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।